मर्द की मोहब्बत औरत को कभी मुकम्मल साया नहीं देती। उसके रवैयों की धूप कहीं ना कहीं से औरत पर पड़ती ही रहती है। बानो कुदसिया कहती थी, किसी को मोहब्बत में छोड़ना उसका कत्ल करने के बराबर है। लोगों को अल्लाह के बाद एक ही ज़ात पर एतमाद की तलकीन करो और वो ज़ात हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इंसान को अपने दुख सेलिब्रेट करने चाहिए, जैसे कि मुंह पे हंसी सजाकर, अच्छे से बाल बनाकर, सबसे पसंदीदा कपड़े और पसंद के रंग का इंतखाब करके। कोई देखें तो बिखरा हुआ ना समझें, क्योंकि हमदर्दी जहर लगती है। कभी भी शादी के खाने की बुराई न करो, क्योंकि बेटी के बाप की पूरी उम्र लगी होती है सिर्फ इस एक वक्त के खाने के लिए। अकेले रहना भी बुरी आदत में आता है, मगर जब अकेले रहने के आदी होते हैं तो फिर आप लोगों के पीछे पीछे भागना बंद कर देते हैं। मायूस होना छोड़ें, क्योंकि जो दरवाज़े ज़मीन वालों की साजिशों से बंद होते हैं ना, उनसे भी बड़े दरवाज़े अल्लाह पाक के फजल से खुल जाते हैं। मैं लड़ने और बर्दाश्त करने से ज़्यादा अलग हो जाने के हक़ में हूँ, क्योंकि आपका नफ्सियाती तौर पर सेहतमंद होना मोहब्बत से ज़्यादा अहम है। जन्नत की हूरों से भी बढ़कर है वो औरत जिसे ऐसा मर्द मिला है जो हर वक्त उसे प्यार करता है, उसको खुश रखने की कोशिश में लगा रहता है। रिश्ते तवज्जो के मोहताज होते हैं, अगर ना दें तो कमज़ोर होने लगते हैं। हमेशा याद रखें, अगर कोई आपसे मोहब्बत करता है, तवज्जो देता है, उसको कभी नज़रअंदाज ना करें, वरना वो बाहर से ज़िंदा और अंदर से मुर्दा हो जाएगा। और अगर कोई बहुत लड़ने के बाद भी तवज्जो देता है, माफ़ी मांगता है, तो फिर समझ जाएं वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है। जन्नत की हूरों से बढ़कर है वो औरत जिसे ऐसा मर्द मिला है जो हर वक्त उसे प्यार करता है, उसे खुश रखने की कोशिश में लगा रहता है।
अगर कोई अपनी ज़िंदगी आपकी खुशी के लिए मरते दम तक अकेला गुजार सकता है तो उस पागल को कभी भी तन्हा मत छोड़ना। वो आपका असल मुस्तहिक है। बानो कुद्सिया साहिबा कहती थी कि मर्द आँखों से मोहब्बत करता है और औरत कानों से मोहब्बत करती है। दुनिया की सारी कामयाबियां समेटने के बाद भी मर्द अपनी मनपसंद की औरत के कदमों में अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेता है। महबूब बिला वजह नाराज़ होने लगे तो समझ जाएं वो उदास है, उसको आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है, आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। लड़ने की बजाय उसको खूब प्यार देना, उसके एहसासात को समझना समझदारी की निशानी है।